हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रेसलिंग बीस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के हुए हुए रॉ के शो के बारे में, जो कि 8 फरवरी 2021 का शो है। तो आज के शो में क्या क्या चीज़ें हुई मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को देखना है लास्ट तक। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को कर लीजिएगा ऑन और ऑल पे सिलेक्ट, ताकि आपको हर प्रो रेसलिंग और WWE से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और वीकली शोज़ के रिजल्ट्स टाइमली फौरी मिलते रहें। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ही रॉ के शो में हमें पिछले हफ्ते की राइवलरी का प्रोमो देखने को मिल जाता है, जो कि शेमस और ड्रू मैकिंटायर के दरमियान थी। और उसी के मुताबिक बताया जाता है कि किस तरीके से वो 20 साल की पुरानी उनकी फ्रेंडशिप है और इकट्ठे उन्होंने WWE के लिए काम किया और अच्छा बुरा वक्त इकट्ठे गुजारा। लेकिन उनका शेमस का यूँ चेंज होना ड्रू मैकिंटायर पे कितना बुरा इम्पैक्ट डाला है, और शेमस अब हो गए हैं टर्न हील अपने फ्रेंड की तरफ भी ये प्रोमो दिखाया गया। फिर उसके बाद हमें रॉ का शो स्टार्ट होता हुआ नजर आ जाता है, जिसमें पहले ही हमें एडम पियर्स, जो कि WWE के मौजूदा मैनेजर और चीज़ें वगैरह कंट्रोल करने वाले अथॉरिटी के बंदे हैं, वो नज़र आते हैं रिंग के अंदर। और वो इनवाइट करते हैं शेन मैकमैन को, जो कि WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन के बेटे हैं। तो वहीं हमें शेन मैकमैन की एंट्री देखने को मिल जाती है और शेन मैकमैन रिंग में आते हैं। तो वहाँ शेन मैकमैन आके पूछते हैं एडम पियर्स से कि WWE के की बड़ी अनाउंसमेंट कर दी जाए। तो वो एडम पियर्स से अनाउंसमेंट करते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर का मैच कार्ड ऑफिशियल होता हुआ नज़र आता है, और वो भी WWE चैम्पियनशिप के लिए, जो कि डिफेंड होगी एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। और ड्रू मैकिंटायर के 5 मुख्तलिफ कंपेटिटर्स होंगे: रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल, मेज, जेफ हार्डी और उनके अपने फ्रेंड शेमस। तो ये WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू का एक बड़ा मैच कार्ड ऑफिशियल होता हुआ नजर आ जाता है, जिसकी अनाउंसमेंट के लिए शेन मैकमैन स्पेशल आए होते हैं और एडम पियर्स भी आज इसलिए मौजूद होते हैं। फिर शेन मैकमैन एडम पियर्स की तारीफ करते हैं कि तुम एक अच्छी जॉब कर रहे हो, एक मज़ेदार सी जॉब कर रहे हो, ये बोल के शेन मैकमैन रिंग से चले जाते हैं। और अभी रिंग से रैंप से वॉक करके वापसी जा ही रहे होते हैं कि हमें एजे स्टाइल का म्यूजिक सुनाई देता है और एजे स्टाइल की एंट्री देखने को मिल जाती है, और जो कि शेन मैकमैन को क्रॉस करके गुजरते हैं। खैर उनके बीच इतना कुछ खास नहीं होता, लेकिन एक दूसरे को स्माइल पास कर रहे होते हैं। तो यहाँ एजे स्टाइल रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एडम पियर्स तुम एक अच्छी जॉब कर रहे हो, तुमने ये मैच ऑफिशियल कर लिया है, जिसमें ड्रू मैकिंटायर के हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और वो एक तरीके से फिनोमिनल चांसेस हैं कि वो हार जाएंगे, क्योंकि अगले 5 कंपेटिटर भी हैं जो कि एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर होंगे। तो इसके मुताबिक एजे स्टाइल बात करते हैं, और यहाँ एजे स्टाइल उनके कान में बोलते हैं कि मुझे लगता था कि तुम एकदम एक नंबर के बेवकूफ़ हो ऐसे मैच कार्ड के डिसीजंस के अंदर, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया कि तुम एक अच्छे डिसीजन करने वाले हो मैच WWE के मैच कार्ड से रिलेटेड। फिर वो कहते हैं अगर मैं तुम्हें एलिमिनेशन चेम्बर में क्या करने वाला हूँ उसकी एक झलक दिखाता हूँ। कहता है मेरे रिंग में से बाहर निकल जाओ। इतने में जेफ हार्डी का म्यूजिक चलता है, तो मतलब वो एडम पियर्स को इसलिए बाहर निकाल रहे होते हैं कि मैं उसकी झलक दिखाता हूँ, अब मेरा मैच होने वाला है, तो तुम रिंग से बाहर निकल जाओ। तो एडम पियर्स को वो रिंग से बाहर करने का कहते हैं और वो एडम पियर्स बाहर चले जाते हैं। वहीं हमें करिश्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी की एंट्री देखने को मिल जाती है, जहां जेफ हार्डी आते हैं और हमें ये मैच ऑफिशियल होता हुआ नजर आता है, जो कि एजे स्टाइल और जेफ हार्डी के दरमियान है। तो यहाँ में शेन मैकमैन बैक स्टेज यहाँ से एरिना से आउट होते हुए नजर आ जाते हैं, क्योंकि वो अब थंडरडोम से वापसी जा रहे होते हैं, ये अनाउंसमेंट करने के लिए आए थे। इसके बाद वो जा रहे होते हैं, तो पीछे हमें WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर उनसे मिलते हुए नजर आ जाते हैं, जहाँ ड्रू मैकिंटायर आके बोलते हैं कि अभी रिसेंटली मेरा शेमस के साथ जो पंगा वगैरह हुआ है, जिससे मैं बड़ा इमोशनली हर्ट हुआ हूँ, तो आप तुमने उसे एलिमिनेशन चेम्बर में डाल दिया। तो शेन मैकमैन कहते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे तुम्हारे अपना लोहा मनवाने के लिए बेस्ट मौका मिल रहा है कि तुम एक वाकई में अगर फाइटिंग चैंपियन हो, तो तुम अंदर अपना एलिमिनेशन चेम्बर में 5 ओपोनेंट्स के अगेंस्ट अपने चैंपियनशिप डिफेंड करो और अपनी आपको साबित करके दिखाओ। ये तुम्हारे लिए एक बेस्ट मौका है और यही WWE के लिए भी अच्छा है। तो ये बोल के शेन मैकमैन चले जाते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर भी ठीक है, वो मुस्कुराने लग जाते हैं कि ठीक है चलो जो भी है। फिर हमें एजे स्टाइल और करिश्मेटिक एनिग्मा का मैच देखने को मिल जाता है। मैच काफ़ी अच्छा जाता है, लेकिन बीच में ही गलत लैंडिंग की वजह से जेफ हार्डी के लेफ्ट नी हो जाता है ज़रा इंजर, और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एजे स्टाइल काफ़ी ज़्यादा उनकी नी को टारगेट करते हुए नजर आते हैं, और आखिर में अपना सबमिशन मूव में भी उनका लेफ्ट नी को ही पकड़ा हुआ होता है। करिश्मेटिक एनिग्मा को टैप करने में कामयाब हो जाते हैं और ये मैच की विक्ट्री चली जाती
जाती है एजे स्टाइल्स। फिर हमें एक मैच कार्ड ऑफिशियल होता हुआ नजर आ जाता है जो कि रिडल और कीतली के दरमियान होता है। तो मतलब आज हमें रिडल और कीतली का मैच देखने को मिलेगा रॉकी शो पे। फिर हमें लास्ट वीक यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच का प्रोमो देखने को मिल जाता है जिसमें बॉबी लैशली और मैट रिडल का मैच हुआ था और मैट रिडल को किस तरीके से सबमिशन मूव में लगाया। तो इसके बाद हमें बैक स्टेज कीथ ली देखने को मिल जाते हैं जो कि रॉयल रंबल में भी नहीं नजर आए, उसके बाद की रॉ में भी नहीं नजर आए और आज वो हमें कीथ ली नजर आए हैं। हालांकि क्यों नहीं रॉयल रंबल में WWE ने डाला, ये तो बहुत ही अजीब बात है क्योंकि एक रॉ के ज़बरदस्त सुपरस्टार हैं जिन्होंने भी NXT से यहाँ पे डेब्यू किया है और हालांकि दूसरे पुराने इसमें फजूल लेजेंड्स भी डाले हुए थे जिनका मतलब इस रॉयल रंबल में होने का कोई तरीका ही नहीं बनता लेता है। लेकिन हमें हम कीथली बैक स्टेज देखने को मिल जाते हैं जहाँ रिडल आके उनसे कहते हैं कैसे हो ये वगैरह है, जिस तरीके से ब्रो करके बात कर रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं। तो कीथली कह रहे होते हैं कि तुम मेरे आज के ओपोनेंट हो और तुम मेरे साथ इस तरीके से लगे हुए और अपनी तुम्हारी आंख पे क्या चोट लगी हुई है। मतलब उन्होंने वो बता रहे होते कि पिछले हफ्ते जो तुम्हारे को सही मायने की मतलब चोट पहुंचाई है बॉबी लैशली ने और तुम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मौका हार चुके हो। और वो बताते हैं कि अब एक नया ओपोनेंट होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। तो वो यहाँ अपनी बात कर रहे होते हैं और इस तरीके से बात करते हुए नजर आते हैं। तो फिर मैट रिडल उन्हें यही कहते हैं कि चलो ठीक है फिर मैच में मिलते हैं, ये कह के वो निकल जाते हैं। फिर हमें बैक स्टेज देखने को मिल जाते हैं एडम पियर्स जहाँ वो जा रहे होते हैं कि बीच में शेमस से इंटरप्ट करते हैं कि वो कहते हैं कि पिछले हफ्ते जब ड्रू मैकिंटायर ने खुद अपनी इंटरव्यू में बता दिया था कि वो मुझे सिंगल 1-on-1 का मैच देंगे WWE चैंपियनशिप के लिए, तो इस हफ्ते तुमने ये पर आके अनाउंस कर दिया है। और वो कहते हैं कि शेन मैकमैन ने क्लियरली बोला है कि ये आइडिया तुम्हारा था। तो इस पर वो एडम पियर्स पे काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुमने मुझे ये मेरा मौका हटाया, तुम जैसा घटिया WWE का ऑफिशियल मैंने नहीं देखा, ये वगैरह इस तरीके से वो उन्हें ताने मारते हुए नजर आ जाते हैं। वॉर्न करके जाते हैं कि ये अब मैं देखना WWE एलिमिनेशन चेंबर के जितने भी ओपोनेंट हैं मैं उनका साथ जो भी बुरा हाल उनका करूंगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। ये बोल के एडम पियर्स के मुंह पे वो चले जाते हैं और एडम पियर्स के पीछे बेचारे वो इनको देखते हुए रह जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। फिर उसके बाद हमें न्यू डे की एंट्री देखने को मिल जाती है जो कि जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन की एंट्री होती है। फिर उनका मैच कार्ड हमें ऑफिशियल होता हुआ नजर आ जाता है रेट्रिब्यूशन के मेंबर स्लैप जैक और टी बार के दरमियान। तो हमें ये टैग टीम मैच देखने को मिल जाता है इन चार WWE के सुपरस्टार्स का। ओवरऑल इस मैच की बात करें तो ये अच्छा गया, इसमें खैर इतनी कोई इंटरप्शन वगैरह भी करते हुए कोई नज़र नहीं आया। और वहाँ मुस्तफ़ा अली भी कमेंट्री टेबल पे बैठे होते हैं जो और उनके साथ मेस खड़े हुए होते हैं। विनर की बात की जाए तो ये मैच के विनर हमें कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल कर लेते हैं स्लैप जैक को पिन करके। और फिर मुस्तफ़ा अली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो आके अंदर रिंग में सब अपने रेट्रिब्यूशन के मेंबर्स को झाड़ते हैं कि तुम्हारी वजह, क्योंकि तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तुम लोगों की वजह से मुझे हार देखने को मिल रही है। और वहाँ जेवियर वुड्स यहाँ से जाते हुए कोफी किंगस्टन के साथ मुस्तफ़ा अली को आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि रेकनिंग कहाँ है, रेकनिंग जो कि रेट्रिब्यूशन की लेडी मेंबर है। तो और वो उनके मुतालिक बात करते हुए नज़र आ जाते हैं कि वो कहते हैं वो कहाँ है, कहते हैं उसके साथ मैच करा दो मेरा। कहते हैं मतलब वो एक तरीके से कह रहे थे कि तुम में से सबको तो बीट कर लिया, मैं रेकनिंग ही रह गई जिसे बीट करना रहता है, तो उससे भी मैच करा दो। तो ये कहते हुए नज़र आ जाते हैं। फिर हमें बियांका ब्लेयर की विक्ट्री का प्रोमो देखने को मिल जाता है जो कि वुमेंस रॉयल रंबल 2021 जीत चुकी हैं और उनके पेरेंट्स वगैरह का रिएक्शन की वीडियो दोबारा से दिखाई जाती है कि और बताया जाता है कि आज बियांका ब्लेयर मौजूद हैं रॉ के शो पे जो कि स्मैकडाउन के रोस्टर की सुपरस्टार हैं। फिर हमें रिक फ्लेयर की एंट्री देखने को मिल जाती है, उसके बाद हमें लेसी एवंस की एंट्री देखने को मिल जाती है। WWE ने ये पहले ही ऑफिशियल कर लिया था कि लेसी एवंस और शार्लेट फ्लेयर का हमें एक वर्बल मतलब मुंह जुबानी लड़ाई देखने को मिल जाएगी रिंग के अंदर। तो आखिरकार वही रिक फ्लेयर के साथ लेसी एवंस एंट्री करती है, फिर हमें शार्लेट फ्लेयर आती हुई नजर आ जाती हैं। फिर हमें बैक स्टेज लॉकर रूम में देखने को मिल जाते हैं डेमियन प्रीस्ट, वही रैपर के साथ जो कि बैड बनी थे और जो कि जिन्होंने रॉयल रंबल के अंदर सॉन्ग भी प्ले किया, और वही हमें देखने को मिल जाते हैं इकट्ठे वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए नजर आ जाते हैं। मतलब दिखाया ये जा रहा होता है कि उनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो यार इससे पहले शार्लेट फ्लेयर की एंट्री होती, हमें रिक फ्लेयर माइक लेके बोलते हुए नजर आ जाते हैं जो वो बता रहे होते हैं कि मैं अपनी बेटी वगैरह मतलब किसी की नहीं सुनूंगा, मैं घर बैठ के टायर्ड हो चुका और मेरी मर्जी होगी, मैं यहाँ पे आऊँगा, जो मर्जी करूँगा, ये मेरी अपनी मर्जी है, तो ये मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है।
और यही भी अपना रिश्ते के बताते हैं। तो रिक फ्लेयर कहते हैं कि हमारा सिर्फ सादा सा रिलेशनशिप है एक दूसरे के दरमियान, मतलब कोई इतना कोई लव वाला सीन नहीं बताते रिक फ्लेयर और लेसी एवंस, लेकिन लेसी एवंस उसके साथ जिस तरीके से चिपक रही होती है और सब चीज़ें करती हुई नज़र आती हैं और वो भी यही बोलती हैं कि मैं उनके साथ काफ़ी कुछ सीखना चाह रही हूँ, क्योंकि वो एक अच्छे डर्टीएस्ट प्लेयर इन द गेम है। तो उनसे ही वो अपनी कुछ चीज़ें नई सीखती हुई नज़र आती हैं और वो फिर उनकी डॉटर जो कि शार्लेट फ्लेयर है उनकी बुराई करती हुई नज़र आती हैं। लेसी एवंस के वो कहती हैं कि बिल्कुल मतलब नाशुक्री हैं, मतलब इस चीज़ की तारीफ़ नहीं करती कि उनके फादर कितने अच्छे रेसलर है ये वगैरह, उसके मुतालिक वो बात करती हैं कि इतने में हमें शार्लेट फ्लेयर की अब आखिर एंट्री देखने को मिल जाती है। शार्लेट फ्लेयर अंदर आके बोलती हैं लेसी एवंस को कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि कोई मेरी जगह लेना चाह रहा है, यहाँ तुमसे पहले भी काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ वगैरह आ चुकी हैं और मतलब ये चीज़ मेरे लिए नई नहीं है, काफ़ी लोग मेरी जगह लेना चाहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी शार्लेट 2.0 बन जाओगी। तो यहाँ शार्लेट फ्लेयर अपने फादर रिक फ्लेयर को भी यही कहती हैं कि मैंने तुम्हारे नाम की लेगेसी 7 साल से चलाती हुई आ रही हूँ और कोशिश ये कर रही हूँ कि तुम्हारा नाम ना डुबा सकूँ। मैंने इतनी मेहनत की और मैंने अपने घर वालों और आपको प्रूव करने की कितनी कोशिश की है मैं कि अपनी बल पे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं समझते। बीच में यहाँ रिक फ्लेयर सजेशन उन्हें देते हैं कि तुम क्यों ना एक दूसरे के साथ टैग टीम कर लो, लेसी एवंस और शार्लेट फ्लेयर। तो यहाँ शार्लेट फ्लेयर बताती है कि मेरी फ्रेंड आस्का है मेरे लिए, मुझे तुम्हारे साथ टैग टीम करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ लेसी एवंस बताती है कि मैं अब जल्द ही जल्द आस्का की रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मौका हासिल करूँगी। और ये रिक फ्लेयर ने WWE के ऑफिशियल से बात कर ली है कि अगर मैं शार्लेट फ्लेयर को हरा दूँ मैच के अंदर तो मुझे रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मौका मिल जाएगा आस्का से। और ये चीज़ रिक फ्लेयर ने बात करके डन करा ली होती है। तो इस चीज़ में वो अभी बताते हुए नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ शार्लेट फ्लेयर कहते हैं क्यों ना अभी मैच शुरू किया जाए। तो रिक फ्लेयर बीच में कहते हैं नो नो नो। तो इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हुए लेसी एवंस पीछे से ही रिक फ्लेयर के पीछे से आके अटैक कर देती हैं शार्लेट फ्लेयर को और शार्लेट फ्लेयर को स्टेयर्स में मार देती हैं और ये हमें मैच ऑफिशियल होता हुआ नज़र आ जाता है जो लेसी एवंस और शार्लेट फ्लेयर के दरमियान होगा। हमें फिर बैक स्टेज मेजर मॉर्सन देखने को मिल जाता है एंजल गार्जा के साथ, जहाँ वो एक दूसरे के साथ बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे की एक अच्छी दोस्ती दिखा रहे होते हैं उन तीनों के दरमियान। और ये जिनका मैच होता है आज मैच कार्ड में ऑफिशियल हो जाता है कि हमें डेमियन प्रीस्ट और एंजल गार्जा का मैच देखने को मिल जाएगा और रिंग साइड पे बैड बनी होंगे डेमियन प्रीस्ट की साइड पे और मेजर मॉर्सन होंगे एंजल गार्जा की साइड पे। तो हमें ये मैच कार्ड ऑफिशियल होता हुआ नजर आ जाता है। अब यहाँ शार्लेट फ्लेयर और लेसी एवंस की मैच की बात की जाए तो उनका मैच शुरू हो जाता है और मैच काफ़ी अच्छा जा रहा होता है और शार्लेट फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी आ रही होती हैं। कुछ जगह लेसी एवंस भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं और कुछ जगह शार्लेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन वो अपने फादर को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं कि लेसी एवंस को मारना शुरू कर देती हैं और रेफरी 5 तक काउंट करता है। तो रेफरी को भी साइड पर हटा के वो उनको मारे जा रही होती है, जिस पे रेफरी बेल बजा देता है और हमें मैच डिस्क्वालिफिकेशन में ख़त्म होता हुआ नज़र आ जाता है। इस मैच की विनर तो वैसे लेसी एवंस बन जाती हैं, लेकिन इस टाइम अपनी फुल खुंदस निकाल रही होती हैं शार्लेट फ्लेयर लेसी एवंस के ऊपर। फिर उसके बाद हमें एज का प्रोमो देखने को मिल जाता है कि जैसे कि वो रॉयल रंबल 2021 जीत चुके हैं और WWE के मौजूदा जितने भी चैंपियंस हैं मैन के अंदर उनको चैलेंज कर चुके हैं। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि अब नेक्स्ट एज आने वाले हैं जो कि हमें अपडेट देखने को मिल जाएगी उनके डिसीजन के मुताबिक। तो यहाँ हमें एज की एंट्री देखने को मिल जाती है। एज आते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक में लग रहे होते हैं और एज आके हमें यहाँ बताते हैं कि वो उनका क्या डिसीजन है उसके मुताबिक वो अपडेट देने की करते हैं। तो वो बताते हैं कि जब रॉयल रंबल आप जीते हो तो रेसलमेनिया का आपको मौका मिलता है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सोचना पड़ता है कि क्या बेस्ट हो सकता है इसके लिए। तो अभी यहाँ पर जब वो कहते हैं कि ये मुझे मैच कार्ड ऑफिशियल होता हुआ नज़र आ गया है जो कि 6 मैंस का एलिमिनेशन चेंबर का मैच है जिसमें ड्रू मैकिंटायर अपनी WWE चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं। तो इसमें वो कहते हैं कि कुछ पता नहीं कि कौन WWE चैंपियन बन के वापसी आता है और बाकी जो 5 ओपोनेंट हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर वो भी पहले WWE चैंपियन रह चुके हैं। तो कौन सा बंदा चैंपियन बनेगा इस चीज़ के मुताबिक मुझे अभी कंप्लीट कोई अपडेट नहीं है। तो वो कहते हैं मैं अभी कोई फैसला नहीं लेने वाला कि मैं किस रोस्टर के चैंपियन को चैलेंज करने वाला हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं जब वेट करूँगा एलिमिनेशन चैंबर के रिजल्ट आ जाए फिर मैं बताऊँगा कि मैं किसे ओपोनेंट को चैलेंज करने वाला हूँ रेसलमेनिया 37 के अंदर। कि इतने में वो ये चीज़ बता रहे होते हैं कि हमें मेज़ की एंट्री देखने को मिल जाती है जो कि जॉन मॉर्सन और एंजल गार्जा के साथ आते हैं और वो आके बताते हैं कि मेरे पास मनी इन द बैंक है और मैं जब मर्जी चाहूँ मैं कैश इन करा सकता हूँ। तो तुम इस चीज़ की क्यों फिक्र कर रहे हो कि कौन चैंपियन बनता है या नहीं। तो वो कह रहे थे मैं जब मर्जी चाहूँगा और मैं रेसलमेनिया पे कैश इन कराऊँगा तुम्हारे ऊपर और तुम अगर चैंपियन भी बनते हो तो मैं तुम पे कैश इन करा के बेल्ट जीत जाऊँगा। तो यहाँ एज बताते हैं कि तुम मेरे को क्या बताते हो, ये वो
मनी इन द बैंक है जिसकी बुनियादी मैंने रखी। आपको मैं यहाँ बताता चला एज के WWE के फर्स्ट मनी इन द बैंक विनर रह चुके हैं, तो वो यही कहते हैं कि ये पहला ही बैग मनी इन द बैंक मैं जीता हुआ, तो मुझे तुम क्या बताते हो। और कह रहे यहाँ पे मैं डिफरेंट माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसको चैलेंज करूँगा। कह रहे मतलब एक तरीके से डरा के रखा हुआ है, मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ उन्हें खटखटाती रहती है कि पता नहीं एज हम में से किसको चैलेंज करेगा। तो ये चीज़ में मैंने मतलब उनको भी डर में रखा हुआ है। तो यहाँ वो कहते हैं कि तुम अभी डेमियन प्रीस्ट के साथ जो इनका मैच होने वाला है इस चीज़ पर फोकस करो, और वो ये कहते हैं कि तुम बहुत औसम होने की कोशिश कर रहे हो, ये मैं 20 साल पहले कर चुका हूँ। कहते हैं तुम WWE चैंपियन करने की ट्राई कर रहे हो और मेरी ज़रूरत है WWE चैंपियन बनना। कहते हैं और कहते हैं इस चीज़ का तुम फ़र्क वादे कर सकते हो, कहते हैं इसके मुतालिक सोचना। ये बोल के वो चले जाते हैं। फिर हमें बैड बनी और डेमियन प्रीस्ट की एंट्री देखने को मिल जाती है। तो यहाँ जब मैच शुरू होता है तो मैच काफ़ी अच्छा जाता है, दोनों ओपोनेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी अपनी जगह। लेकिन बीच में ही हमें जब डेमियन प्रीस्ट बाहर गिरते हैं तो मेज और मॉर्सन उस पर अटैक कर देते हैं, और रेफरी जब नहीं देख रहे होते उनको, तो इसी में बैड बनी उनका फ़ायदा उठाते हैं। उनका मनी इन द बैंक सूटकेस उठा के रिंग के अंदर फेंक देते हैं। जहाँ मॉर्सन वो बैग उठाने आते हैं तो वो रेफरी जब मुड़ के उन्हें देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम बैग मारने के लिए आए हो, तो वो इशारा कर देता है मेज और मॉर्सन दोनों इधर से चले जाओ, उस चीज़ का ऑर्डर दे देते हैं रेफरी। तो और वो उनको बाहर निकालने का कर देते हैं, एंजल कर देता है। इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम बैक स्टेज जब बात कर रहे होते हैं तो वो मेजन मॉर्सन ये बताते हैं कि हम तुम्हारी साइड पे होंगे, तुम इस चीज़ की टेंशन ना लो, हम तुम्हारे को डिफेंड करेंगे। तो इस तरीके से वो बात होती है। तो अब यहाँ पे वो मेज और मॉर्सन को निकाल दिया जाता है। तो फिर यहाँ हमें एकदम से डेमियन प्रीस्ट एंजल गार्जा को बैक से रैकनिंग मारते हुए अपना फाइनल मूव परफॉर्म करके ये मैच की विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आ जाते हैं। तो हमें इस मैच के विनर डेमियन प्रीस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ हमें चार्ली क्रूसो के साथ बैक स्टेज हमें इंटरव्यू देते हुए ड्रू मैकिंटायर नजर आ जाते हैं, जिसमें चार्ली क्रूसो पूछती हैं कि तुम्हारा क्या राय है इसके मुतालिक जो तुम्हारा मैच ऑफिशियल हो गया एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। तो वो यहाँ बताते हैं कि ये शेमस वाली सिचुएशन को मैं पूरा हफ्ता सोचता रहा कि किस तरीके से शेमस ने मेरे राय यूँ करके कर दिया, और पीछे मेज भी फिर रहा है जो मनी इन द बैंक किसी भी टाइम कैश इन करा सकता है। तो मेरे सर पे WWE की चैंपियनशिप है, तो मेरे पीछे काफ़ी लोग पड़े हुए हैं, तकरीबन सारे WWE के मेन बंदे। तो और अब ये मैच ऑफिशियल हो गया है, तो उसके बाद इसमें जेफ हार्डी ये वगैरह एजे स्टाइल इतने अच्छे सुपरस्टार वगैरह हैं, तो लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ जाऊँगा। तो वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहते हैं इस टाइटल के पीछे एक मतलब एक जंगली जानवर बन जाऊंगा, और जो मर्जी आएगा ना मैं उसको फाड़ के रख दूंगा। तो यहाँ ड्रू मैकिंटायर ये बता के स्टेटमेंट देते हुए नजर आ जाते हैं कि उनका क्या है एम्बिशन और गोल अपनी इस चैंपियनशिप को लेके एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। फिर हमें रिडल और कीतली का मैच, जो कि मैच कार्ड ऑफिशियल हो गया था, वो हमें मैच होता हुआ नजर आ जाता है। मैट रिडल की एंट्री के बाद कीतली की एंट्री देखने को मिल जाती है। एक और वुमेंस का मेन रॉ वुमेंस चैंपियनशिप का मैच कार्ड ऑफिशियल होता हुआ हमें नजर आ जाता है। ऐसा कि शार्लेट ने ज़बरदस्ती उन्हें अटैक कर करके डिस्क्वालिफिकेशन में मैच को ख़त्म कर दिया था, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन में मैच में जिसके साथ ज़्यादती होती है वो जीता जाता है। तो मतलब लेसी एमएस को कंटिन्यूसली मारा गया, लेसी एमएस इस मैच को जीत गई थी, तो उन्हें मिल जाता है रॉ वुमेंस चैंपियनशिप का मौका एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। उसका मैच कार्ड हमें ऑफिशियल होता हुआ नजर आ जाता है। फिर उसके बाद हमें बैक स्टेज बियांका ब्लेयर देखने को मिल जाती हैं, जहाँ चार्ली क्रूसो उनका इंटरव्यू लेती हैं। वो कहती हैं कि किस तरीके से तुम्हारा वीक गुजर रहा है और मतलब किस तरीके से क्या चीज़ें चल रही है। तो वो कहती है मेरा ये वीक तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट से गुजरा है, मतलब लोगों की कॉल्स वगैरह ये वगैरह इस चीज़ का बताते हैं। कहती हैं लेकिन अब ये जो सेलिब्रेशन का टाइम है ना ये हो गया अब ओवर। अब कहती है मेन गोल की तरफ फोकस किया जाए। मतलब वो रॉ के शो पे आई हुई थी, तो अब रॉ वुमेंस चैंपियनशिप के लिए ही आई होंगी, सारी सी बातें उसके मुतालिक वो बात करती हैं। और वो बताते हैं कि यहाँ लेसी एमएस और आस्का का मैच कार्ड ऑफिशियल हो गया, तो उसका मुतालिक आपका मतलब वो क्या राय है कि लेसी एमएस भी चैंपियन बन सकती हैं। तो अगर लेसी एमएस चैंपियन बनती हैं और अगर वो रॉ वुमेंस चैंपियनशिप के लिए जाती है तो वो उनको उनके साथ फेस करेंगी। तो वो ये कहती हैं कि आस्का बहुत अच्छी है, मतलब वो ज़्यादा उनकी तारीफ वगैरह करती हैं। तो इतने में हाँ आस्का की एंट्री देखने को मिल जाती है। आस्का आके कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं कि तुम 2021 की रॉयल रंबल जीत गई। इस चीज़ पर वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं कि लेकिन वो यही कहती हैं यू आर नॉट रेडी फॉर आस्का, मतलब तुम अभी आस्का से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। तो इस चीज़ के मुतालिक बियांका ब्लेयर हैरान हो जाती है कि मतलब मेरे पे टॉन्ट किया जा रहा है। वो कहती हैं बियांका ब्लेयर बताती है, कहती मैं तो रेडी हूँ, कहती लेकिन जो नहीं रेडी है ना वो लेसी एमएस है। तो मतलब एक दूसरे के साथ वो हंसी मजाक करती हुई नजर आ जाती है। फिर लेकिन वो कहती हैं कि अगर तुम रॉ वुमेंस चैंपियनशिप जीत जाती हो तो कहती है तो मुझे अक्सर ही यहाँ रॉ के शो पे देखा करोगी। तो उन्हें वो यहाँ एक तरीके से डरा के ही जाती हैं कि मैं तुम्हें फेस कर सकती हूँ रेसलमेनिया 37 में, लेकिन अभी उन्होंने एग्जैक्ट डिसीजन नहीं लिया, एक टीजी किया जिस तरीके से एज कर रहे हैं।
फिर हमें कीथ ली और मैट रिडल का मैच देखने को मिल जाता है। तो वो मैच तो काफ़ी अच्छा जाता है और अपनी तरफ से रिडल काफ़ी अच्छी कोशिश करते हुए नज़र आ जाते हैं, मतलब कई दफ़ा उन्हें ट्रायंगल सबमिशन मूव लगा लेते हैं और फिर कीथ ली भी अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश कर रहे होते हैं और अच्छा लड़ रहे होते हैं। लेकिन आखिर में हमें कीथ ली स्पिरिट बॉम्ब मार के मैट रिडल पे विक्ट्री हासिल करते हुए नज़र आ जाते हैं और इस मैच की कमेंट्री टेबल पे बैठे हुए MVP इस मैच को देख रहे होते हैं और दोनों ही सुपरस्टार्स की तारीफ कर रहे होते हैं कि दोनों ही कीथ ली स्ट्रॉन्गेस्ट है और मैट रिडल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले एथलीट हैं। तो इस चीज़ के मुतालिक कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बॉबी लैशली बहुत ही बाहर है। तो हमें ये मैच एंड होने के बाद एक अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए दोनों प्लेयर्स नज़र आ जाते हैं, मतलब रिडल और कीथ ली। इतने मेरे पीछे से एकदम से बॉबी लैशली आके अटैक करते हैं कीथ ली को धक्का लगता है जिससे मैट रिडल साइड पे गिर जाते हैं और कीथ ली लेकिन गिरते नहीं है। कीथ ली एकदम से मुड़ते हैं लेकिन कीथ ली को वो उठा के पटक देते हैं बॉबी लैशली और फिर बॉबी लैशली उन्हें रिंग से बाहर निकल के भी मारते हैं और फिर अंदर जाके दोबारा मैट रिडल को अपना सबमिशन हर्ट लॉक लगा देते हैं, जो कि फुल नेल्सन भी कह सकते हैं या फुल लैशली कह सकते हैं। वो दाव लगा के उनको मतलब उनकी बिल्कुल ही फेंट कर देते हैं और ये करके वो निकल जाते हैं। तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे होते हैं और वो दिखा रहे होते हैं कि वो वाकई यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन क्यों है। फिर हमें आज के मेन इवेंट के लिए रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर का नॉन टाइटल मैच कार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि आज के शो का मेन इवेंट होने वाला है। तो ये तो पहले ही WWE ने आज के रो के शो से पहले ही कल ही अनाउंस कर दिया था कि रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर का एक नॉन टाइटल मैच होने वाला है आने वाले रो के शो पे, मतलब आज के रो के शो पे। तो ये चीज़ पहले बता दी थी, लेकिन हद हो चुकी है कि WWE रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर के इतने मैचेस करा चुकी है कि मतलब मेरा तो दिल ही नहीं करता कि मैं ये मैच देखूं दोबारा। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप देखना चाहते हैं बार बार रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर का दोबारा से कोई मैच, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो खैर अभी ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन का जो मैच अनफिनिश्ड बिजनेस का बहाना देके उन्होंने इस मैच को ऑफिशियल करा दिया और यह हमें दिखा है। अनफिनिश्ड बिजनेस की बात करते हुए रैंडी ऑर्टन बैक स्टेज नजर आ जाते हैं। तो अनफिनिश्ड बिजनेस की बात करते हैं कि वो बताते हैं कि तुम्हारी मेरे साथ मैच वगैरह और मैं तुमसे चैंपियनशिप भी जीता और ये बात वाकई सच है कि तुमने मुझसे वो चैंपियनशिप वापसी ले ली। तो लेकिन वो जिस तरीके से बताते हैं कि मैं किस तरीके से अटैक करता हूँ और लेजेंड्स वगैरह को भी नॉकआउट करता हूँ, तो कहते हैं वो मेरे यही एक्शंस तुम्हें हराने के लिए काफ़ी होंगे एलिमिनेशन चेंबर में। और वो कह रहे हैं कि मैं रेसलमेनिया में एज अ चैंपियन के तौर पे जाऊंगा। तो ये चीज़ वो कहते हुए नजर आ जाते हैं। फिर हमें नाया जैक्स और लाना का टेबल्स मैच देखने को मिल जाता है, जिसमें पहले नाया जैक्स की एंट्री होती है शेना बिजलर के साथ और फिर लाना की एंट्री होती है नायोमी के साथ। तो हमें ये सिंगल्स मैच देखने को मिल जाता है जो कि नाया जैक्स और लाना के दरमियान होता है टेबल्स मैच की सूरत में। नाया जैक्स और लाना का जब मैच शुरू होता है तो काफ़ी अच्छा मैच हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि नाया जैक्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है और लाना को उठा के पटक रही होती है, लेकिन लाना भी बीच में थोड़ी एफर्ट जो अपनी दिखा रही होती है वो अच्छी दिखा रही होती है और अच्छे मूव्स परफॉर्म करती हुई नज़र आ जाती हैं। लेकिन नाया जैक्स अपनी ताकत की वजह से काफ़ी ज़्यादा हावी रहती हैं और नाया जैक्स जब एप्रन पे उन पर लेग ड्रॉप मारने लगती हैं तो वो लाना हट जाती हैं, जिससे नाया जैक्स के बहुत ज़्यादा जोर की चोट लग जाती है उनकी स्पाइन के अंदर, जिसके से उन्हें झटका काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती हैं पेन में। तो इतने में लाना नीचे निकल आती हैं और एकदम से धक्का दे देती हैं कि शायद कि नाया जैक्स जाके टेबल पे गिर जाती हैं और टेबल टूट जाती है। तो आखिर हमें इस मैच की विनर देखने को मिल जाती है लाना, जो कि विक्ट्री हासिल कर लेती हैं। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत शेना बिजलर और नायोमी के बीच ब्रॉल होता है, जिसकी वजह से हमें ये मैच ऑफिशियल होता हुआ नज़र आ जाता है, जो कि नायोमी और शेना बिजलर के दरमियान मैच होता है कि वो भी काफ़ी अच्छा मैच जाता है। काफ़ी अच्छे मूव्स हमें दोनों ही शेना बिजलर और नायोमी की तरफ से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आखिर में रोलिंग पिन करके नायोमी शेना बिजलर पे विक्ट्री हासिल करते हुए नज़र आ जाती हैं। तो आज की हमें रॉ के शो पे दोनों ही वुमेन्स टैग टीम चैंपियन पिन होती हुई नज़र आ जाती हैं। फिर हमें एक एलिमिनेशन चैम्बर का एक और मैच कार्ड ऑफिशियल होता हुआ नज़र आ जाता है कि जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच होता है, जो कि ट्रिपल थ्रेट मैच है रिडल, बॉबी लैशली और कीथ ली के दरमियान, जो कि हमें एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में देखने को मिल जाएगा। फिर हमें रैंडी ऑर्टन की एंट्री देखने को मिल जाती है, उसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर WWE चैंपियन की एंट्री देखने को मिल जाती है। फिर हमें ये मैच स्टार्ट होता हुआ नज़र आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा मैच जाता है, जहाँ ड्रू मैकिंटायर काफ़ी ज़्यादा हावी होते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन हमें वहीं शेमस का म्यूजिक प्ले होता हुआ नज़र आ जाता है और शेमस भागते हुए आ रहे होते हैं। जिस तरीके से वो अंदर रिंग में घुस के ड्रू मैकिंटायर को जैसे अटैक कर लेंगे, लेकिन वो जैसे ही रिंग की तरफ आते हैं तो ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल ही होश में खड़े होते हैं, तो वो बिल्कुल रेडी होते हैं, तो शेमस वहीं रुक जाते हैं एप्रन के साइड पर। फिर हमें मैच
कंटिन्यू होता हुआ नजर आ जाता है और मैच के दौरान शेमस हमें रिंग साइड पे देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो मुझे ये था कि पता नहीं मैच कैसा जाता है रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर का भी, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकइंटायर के मैच काफ़ी दफ़ा हम देख चुके हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा मैच हमें देखने को मिल जाता है। दोनों ही रेसलर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में हमें शेमस इंटरप्ट करते हुए नजर आ जाते हैं कि वो रिंग के अंदर एंटर होकर एकदम से ब्रू किक मारने लगते हैं, जहाँ ड्रू मैकइंटायर की बैक होती है, लेकिन एकदम से ड्रू मैकइंटायर को हाथ से हटा के ब्रू किक खा लेते हैं रैंडी ऑर्टन। अब ये समझ नहीं आया है उन्होंने दोस्ती के तौर पे किया या कि उनका फेस उस साइड पे था, तो लेकिन उन्होंने ड्रू मैकइंटायर को सामने से हटा के खुद ब्रू किक खा ली। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है, या वो इसलिए थे कि वो खुद लड़ना चाह रहे थे, पता नहीं इस चीज़ पे क्या था। शायद आपने अगर रॉ का शो देखा हो या आपको ये फुटेज पे दिख रहा हो कि उन्होंने ये ऐसा क्यों किया। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यूँ करके मैच डिस्क्वालिफिकेशन में चला जाता है। तो ये था आज का शो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पहले से चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को कर लीजिएगा ऑन और ऑल पे सेलेक्ट, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।